जगदंबिका पाल जी, आपसे ही पहला सवाल कर लेता हूं। रमन मैग्सेसे अवार्ड तो जयप्रकाश नारायण को भी मिला था और जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के अगुवा माने जाते हैं आजाद भारत में, जिनके कई साथी अब आपके सहयोगी भी हैं, क्या आप भी अपने मंत्री की तरह यह मानते हैं कि जो रमन मैग्सेसे अवार्ड किरण बेदी को या अरविंद केजरीवाल को दिया गया वो भारतीय राजनीति को अस्थिर करने की साजिश थी? या आपने ये मिलान किया, जयप्रकाश नारायण को भी दिया गया, इनको भी दिया गया और दोनों एक ही काम कर रहे हैं, जरूर कोई इसमें षड्यंत्र का एलिमेंट होगा? क्या ये सोच समझ कर दिया गया बयान था या इस पर आप किसी तरह की पुनर्विचार याचिका दलील यहां रखना चाहेंगे जगदंबिका पाल जी? देखिए, रमन मैग्सेसे अवार्ड की जिसकी बात कर रहे हैं वो किसी को भी जब मिलता है तो ये माना जाता है कि ये किसी न किसी क्षेत्र में एक विशिष्ट इन्होंने अपना योगदान दिया है और समाज में उनके उस कार्यों की मान्यता के आधार पे ये अवार्ड मिलता है। लेकिन मैं समझता हूँ जो माननीय मंत्री जी ने कहा कि अगर किसी को भी वो अवार्ड मिलता हो तो अब उस अवार्ड वाले व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि जो एक व्यक्ति समाज में अपने को एक सामान्य व्यक्ति से विशिष्ट स्थान में रखता है। उन्होंने कहा सर, उन्होंने कहा कि अमेरिका का पैसा लगा हुआ है, ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं भारतीय राजनीति को डिस्टेबलाइज करने के लिए, ये कहा है उन्होंने। ये नहीं कहा कि उनसे क्या अपेक्षा की जाती है अवार्ड मिलने पर, उन्हें क्या करना चाहिए। जी नहीं, अपेक्षा तो ये की जाती है ना कि स्वाभाविक इस प्रजातंत्र में आप आरोप लगा सकते हैं। प्रजातंत्र में आप जो भी सरकार को भी भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़े हो सकते हैं। और मैं समझता हूँ आंदोलन करके सरकारें, आपने जिस लोकनायक जयप्रकाश की बात कही है, सरकारें आपने बदलती भी देखा है आंदोलन से। ऐसा नहीं कि आंदोलन प्रजातंत्र में सबसे बड़ा हथियार है गांधी से लेकर के और आज के इस आंदोलन जगदंबिका जी, मैं समझता हूँ प्रजातंत्र और प्रजातंत्र का अधिकार आप निखिल डे के लिए छोड़ दीजिए। उन्होंने एक पाठशाला बनाई है जहां हम सब जाकर विद्यार्थी और शिक्षक के रूप में पढ़ सकते हैं, अरुणा रॉय जी ने बनाई है। हम ये जानना चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी ने जो कहा है क्या वो सही बयान है? क्या ये लोग एंटी नेशनल हैं? नारायण स्वामी ने कहा है और उन्होंने आज भी कहा है, क्या ये लोग राष्ट्र विरोधी लोग हैं? सीधा बोलना चाहिए अगर अब वो मंत्री बयान। जी हाँ, मैं से जी नहीं, मंत्री ने बयान बिल्कुल दिया है तो माननीय मंत्री ने किस माननीय मंत्री जब अगर ये जैसे जिम्मेदार लोग एक प्रधानमंत्री के पद पे उनको धृतराष्ट्र कह रहे हैं, मैं समझता हूं कि जिस शब्दों का मैं समझता हूं एक मर्यादा भी होनी चाहिए। क्या आप किसी भी राष्ट्र के प्रधानमंत्री हो या राष्ट्राध्यक्ष हो, अमेरिका में पहले सभी लोग अमेरिकन हैं और कभी राष्ट्र के इस तरह से चीजों पे अमर्यादित टिप्पणियां नहीं करते। लेकिन आज मैं समझता हूं केवल ये सवाल नहीं कि जिस प्रधानमंत्री को धृतराष्ट्र कहा जा रहा हो, जिस तरह से लगातार आज आपने एक रिपोर्ट पढ़ी होगी, सारे समाचार पत्रों में है कि पिछले 3 महीने में 1 लाख करोड़ जो FII में जमा हुआ था फॉरेन इन्वेस्टर्स के द्वारा, उन लोगों ने पैसा निकाल लिया। तो इसका मतलब है कि आज वो भारत पूंजी निवेश के लिए सुरक्षित नहीं रह गया। जगदंबिका तमाम लोगों बहुत सही बात कर रहे हैं। आज ये S&P की रिपोर्ट आई है, ये S&P एक बैंकिंग एजेंसी है। नहीं, आप सर बात को कहीं से कहीं ले जा रहे हैं। मैं चाहता हूं आप टारगेट जवाब दें ताकि किरण खेर भी आपको एक बहस हो सके यहां पे। आज S&P ने कहा कि प्रधानमंत्री का राजनीति का आधार नहीं है, इसीलिए भारत की रेटिंग और कम कर दी गई। क्या वो एंटी नेशनल हैं? नहीं, देखिए उन्होंने वो भी कह रहे हैं, आप कह रहे हैं दुनिया भर में प्रधानमंत्री का नाम है तो दुनिया की जो ये संस्थाएं हैं जिनको हम भगवान बनाए हैं पिछले 20 साल से, वही S&P कह रही है कि प्रधानमंत्री का राजनीतिक साख नहीं है, आधार नहीं है, सारे फैसले सोनिया गांधी लेती, ये उसने कहा है। नहीं तो रवीश जी उस रिपोर्ट को मैं मान लूं या अभी पिछले साल 5 राष्ट्राध्यक्ष आए, चाहे वो बराक ओबामा आए हो, उन्होंने पार्लियामेंट पूरे ज्वाइंट हाउस को संबोधित किया, कहा मैं 50,000 नौकरियां लेके जा रहा हूं, यहाँ की अर्थव्यवस्था को सराहा। चाहे चाइना के आए हों, चाहे जर्मनी के आए, चाहे फ्रांस के आए हों और चाहे USSR। मैं यही जानना चाहता हूं, मैं पॉइंटेड सवाल पर रुकना चाहता हूं। वो ठीक बात है कि कई लोगों ने कहा, मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर टीम अन्ना प्रधानमंत्री पर मनगढ़ंत आरोप लगा रही है, सबूत नहीं दे रही है, तो आप भी उनको राष्ट्र विरोधी कह रहे हैं। बीजेपी भी प्रधानमंत्री पर आए दिन रोज आरोप लगा रही है। बृंदा करात ने आज कहा है कोल वाले मामले में प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती, उन्होंने बयान दिया। क्या ये सारे लोग राष्ट्र विरोधी हैं, एंटी नेशनल हैं? नहीं, देखिए वो कहने का उनका बिल्कुल आशा कि अगर आप डिस्टेबलाइज कर रहे हो, किसी साजिश और षड्यंत्र के तहत एक राजनीतिक अस्थिरता कर रहे हो, कैसे? ये देश हित में नहीं सर, है। इनके करने से क्या हो गया? इनके आंदोलन से कैसे देश अस्थिर हो गया? मैं यही समझना चाहता हूं
किरण खेर जी, आप कुछ कहना चाहते? एक मिनट आप सुन लीजिए। हाँ, किरण खेर जी। अभी ये तो क्या है ना कि रवीश जी, जगदम्बिका पाल जी तो कोई बात सीधी कह नहीं रहे, घुमा घुमा के उसी जगह पे हम घूम रहे हैं। बात ये है कि जो जिस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी कर रही है, इससे तो यही जाहिर होता है कि कांग्रेस पार्टी पाक साफ है, बिल्कुल कोई करप्शन, भ्रष्टाचार वहां नहीं है, और बाकी पूरी देश की जनता भ्रष्टाचारी है। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news in your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.